एशिया कप 2025 में काफी ड्रामाई मोड़ सामने आया है, जहां पे टीम इंडिया शायद 2025 के एशिया कप को मिस कर दे या फिर उसमें हिस्सा लेने से इनकार कर दे, क्योंकि इस वक्त एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी हैं। तो मोहसिन नकवी की जानिब से काफी बोल्ड डिसीजन लिया गया है, जिसके बाद एशिया कप 2025 पे दोबारा से ना होने के जो बादल हैं, वो दोबारा से वो क्लाउडी सीजन हो चुका है। दरअसल बात यह है कि इंडिया के अब पाकिस्तान से रिलेशन अच्छे नहीं है, उसके बांग्लादेश से रिलेशन भी अच्छे नहीं है, चीन से उसके वैसे ही खराब है, भूटान भी उससे नाराज है और नेपाल के साथ भी उनकी सर्द गर्म जो है ना उनकी चलती रहती है। अब यहाँ पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बजाय श्रीलंका में या फिर यूएई में करने के इसको बांग्लादेश में कह दिया है कि ये जो एशियन क्रिकेट काउंसिल की मीटिंग होगी ना, जिसमें एशिया कप 2025 के हवाले से जो फाइनल डिसीजन है वो किया जाएगा, इसका स्केड्यूल को अनाउंस किया जाएगा, वेन्यूज को लेके, बजट को लेके, ब्रॉडकास्टर एडवर्टाइजर को लेके सारी चीजें फाइनलाइज की जाएंगी। उसको अब 25 और 26 जुलाई को ढाका में रखा गया है, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी की ज़ेर-ए-सदारत किया जाएगा, जिसपे बीसीसीआई को इतराज है और उन्होंने कहना भी शुरू कर दिया है कि अब हो सकता है कि हम एशिया कप के बजाय किसी ट्राई नेशन सीरीज को प्रेफर करें खेलने के, क्योंकि इंडिया कहता है कि उसके आजकल बांग्लादेश के साथ रिलेशंस अच्छे नहीं हैं, वहाँ पे उनके जो नागरिक हैं, उनके जो शहरी हैं, उनको वहाँ पे इश्यूज हो सकते हैं सेफ्टी के हवाले से। तो वहाँ पे वो इस मीटिंग को लेके काफी कंसर्नेबल है, हो सकता है कि वो इस मीटिंग में पार्टिसिपेट भी ना करे। लेकिन जहाँ पे जो एशिया कप 2025 का स्केड्यूल के हवाले से डिटेल्स आई हैं, वो काफी इंटरेस्टिंग है। पहले तकरीबन डिसाइड कर लिया गया था कि 10 और 12 सितंबर को होना है। ये भी कहा गया था कि इसको 28 सितंबर तक खत्म करना है, लेकिन अब इसको मजीद पीछे लाया गया है और इसको 21 सितंबर को खत्म कर लिया जाएगा। 5 सितंबर को एशिया कप का पहला मैच खेला जाएगा, जो कहा जा रहा है कि श्रीलंका और अफगानिस्तान के दरमियान खेला जाएगा। 6 तारीख को यहाँ पे श्रीलंका का बांग्लादेश से मैच होगा और इसके बाद बात की जा रही है कि 7 सितंबर को पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान होगा और मंडे वाले दिन यानी कि 8 सितंबर को पाकिस्तान अपना दूसरा मैच यूएई के खिलाफ खेलता हुआ नजर आएगा। यानी कि T20 फॉर्मेट है, तो यहाँ पे कहा जाए कि बैक टू बैक मैचेस करवाए जाएंगे। और अगर पाकिस्तान और इंडिया अपने पहले राउंड में, क्योंकि 3 टीम्स एक ग्रुप में हैं, वो पाकिस्तान इंडिया दोनों अगले राउंड में जाते हैं, तो सुपर 4 में इनका 14 सितंबर को दोबारा से मुकाबला होगा और 21 सितंबर को इसका फाइनल खेला जाएगा। यानी कि पाकिस्तान इंडिया के जो इसके 2 संडे वाले दिन है, उस दिन इसके मैच रखे जाएंगे। अगर फाइनल होता है तो उसको भी संडे को ही रखा गया है, इसको काफी क्लोज किया गया है। यहाँ पे मेरा एतराज बहरहाल है, चाहे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एशियन क्रिकेट काउंसिल को कंट्रोल करता है, बाकी जो एशियन क्रिकेट काउंसिल की जो अथॉरिटीज हैं, कि आप लोगों ने ये क्या चुस मारनी शुरू कर दी है एशिया कप में। मतलब आप चाहते हैं कि इसको भी आपने एक बायलैटरल सीरीज की तरह डील करना शुरू कर दिया है। मुझे अब सच्ची फील होता है कि एशिया कप को डिजाइन ही ऐसे किया जाता है कि इसमें पाकिस्तान और इंडिया ज्यादा से ज्यादा मैच खेलें और इनको बायलैटरल सीरीज की बजाय इनको यहाँ पे खेलने का मौका दिया जाए। मतलब अंदाजा करें कि एशिया कप होता है, सबसे ज्यादा क्रिकेट एशिया में खेली जाती है और यहाँ पे एशिया कप में टीमें कितना हिस्सा ले रही हैं? 6 टीमें हिस्सा ले रही हैं। मेरे ख्याल में कम से कम भी 10 से 12 टीम्स एशिया कप में हिस्सा लेनी चाहिए थी। 5-5, 6 टीम्स का ग्रुप बनाते, इनके आपस में मैच करवाते। मतलब पहले 8 टीमों ने पार्टिसिपेट करना था, उसमें से हांगकांग और ओमान को निकाल दिया और अब 6 टीमें खेल रही हैं। इसमें नेपाल की टीम भी ऐड नहीं है, इसमें आप मलेशिया की टीम को भी ऐड कर सकते थे, इसमें आप बाकी ये जो एशियन टीम्स हैं उनको भी ऐड कर सकते थे। आप 10 टीम्स बासानी बना सकते थे, लेकिन आपने बजाय बढ़ाने के इनको 6 पे कर दिया है। मतलब कोई तुक नहीं बनती कि एशिया कप का मकसद क्या है, क्या मकसद है। इसको डिसाइड ही ऐसे किया गया है ना कि ये जो आईसीसी टूर्नामेंट्स है, उससे पहले जब भी एशिया कप होगा तो उसको आईसीसी के हिसाब से डिसाइड किया जाएगा। मतलब पहले 2023 का वर्ल्ड कप था, उससे पहले एशिया कप था, इसको ओडीआई फॉर्मेट में कर दिया। अब 2026 का T20 है, तो उसकी वजह से 2025 के एशिया कप को T20 फॉर्मेट में कर दिया गया है। तो एक तरह से प्रैक्टिस होती है, रिहर्सल करनी होती है, मतलब आपस में उन्हें खेलना होता है, नई टेक्निक सीखनी होती है। और उसमें आप छोटी टीमों को तो मौका देते नहीं है यार, बहुत ही कम मौके मिलते हैं छोटी टीम्स को खेलने के लिए, और जो मिलते हैं उसमें भी आप उनकी कटौती कर देते हैं। ये बात तो काफी कंसर्नेबल है। लेकिन यहाँ पे जो इंडियन क्रिकेट बोर्ड प्लान कर रहा है वो ये है कि इसने पहले बांग्लादेश का टूर करना था, जिसमें 3 T20 और 3 ओडीआई मैचेस खेले जाने थे, लेकिन फिर बाद में इनका कोई सेफ्टी इश्यूज की वजह से वो कैंसिल हो जाता है। फिर कहा गया कि अब नेक्स्ट ईयर 2026 के सितंबर में टीम इंडिया बांग्लादेश का टूर करेगी। अब उसके बाद से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, वो ये है कि श्रीलंका ने प्रपोज कर दिया है इंडिया को कि आप ये जो बांग्लादेश वाली सीरीज है, 3 T20 3 ओडीआई मैचेस, इसको आप श्रीलंका आके खेले, हम आपको होस्ट करने के लिए तैयार है। यानी कि उन्होंने एक तरह की एक अलग से विंडो दी है, जिस पर बीसीसीआई ने अभी तक जवाब नहीं दिया। जवाब ना देने की बहुत सी वजूहत हो सकती हैं, उसमें एक ये भी हो सकती है कि पिछले साल ये वहां पे एक ओडीआई सीरीज खेल के आए थे, जब इन्होंने T20 वर्ल्ड कप दिया, उसके बाद पहली इनकी ओडीआई सीरीज थी और ये श्रीलंका में जाके हार के आ गई थी। और ये जो टीम इंडिया श्रीलंका में खेल के आई थी, उसमें कोई इनके नए प्लेयर्स नहीं थे, उसमें विराट कोहली, रोहित शर्मा सभी प्लेयर शामिल थे। उनके होते हुए श्रीलंका ने इनको हरा दिया था, ये वहां से हार के वापस आए थे।
दूसरी वजह यह है कि क्योंकि पाकिस्तान ने अगस्त में प्लान किया है कि इसने ये जो इसकी बायलैटरल सीरीज थी अफगानिस्तान के साथ, इसको अब उसने बायलैटरल सीरीज के बजाय इसको ट्राई नेशन सीरीज में कन्वर्ट कर दिया है, जिसमें पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ यूएई की टीम भी हिस्सा लेगी। तो टीम इंडिया भी प्लान कर रही है कि अगर एशिया कप में शिरकत नहीं करते, वो इश्यूज हो जाते हैं, तो उस सूरत में वो फिर श्रीलंका, इंडिया और अफगानिस्तान के साथ एक ट्राई नेशन सीरीज करवा सकते हैं। ये जो एशिया कप की विंडो थी, ये जो एशिया कप के 2 हफ्ते हैं उनके दरमियान में, ये काफ़ी मज़े की हो सकती है। इसमें लॉटरी से ही बन सकती है अफगानिस्तान की, मतलब पहले पाकिस्तान से खेल रहे हैं, ट्राई नेशन सीरीज है, और फिर ये इंडिया से खेलने जा रहे हैं। लेकिन काफ़ी अफसोसनाक बात होगी। लेकिन अब यहाँ पे कुछ लोग एतराज़ करेंगे, लेकिन मैं अगेन कहूँगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का इसमें बहरहाल है, क्योंकि यहाँ पे जहाँ पे मीटिंग होती है, जहाँ पे फाइनल डिसीजन होता है, जहाँ पे कुछ बड़े काम होने होते हैं, वो हमेशा से जो वेन्यू होता है उसको न्यूट्रल होना चाहिए। उसके न्यूट्रल पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। अगर आपने मीटिंग के वेन्यू के ऊपर ही आपने इंडिया के कंसर्न्स को नहीं देखा है, तो काफ़ी अजीब बात है। आपको चाहिए था कि आप इसको यूएई में करवा लेते। एक न्यूट्रल वेन्यू है, जब यहाँ पे एशिया कप खेला जाना है तो वहाँ पे करवा लेते, किसी को कोई इशू भी ना होता। क्योंकि पहले इंडिया वालों को तो ये भी इशू था कि मोहसिन नकवी पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर हैं, होम मिनिस्टर हैं, तो ये एशियन क्रिकेट काउंसिल के भी चेयरमैन है, तो अब इनके होते हुए हम इसमें एशिया कप नहीं करवा सकते ना, तो अब उसके ऊपर है। अच्छा, अब यहाँ पे अभी तक बीसीसीआई कंफर्म नहीं कर रहा कि इंडियन गवर्नमेंट ने क्या स्टैंड लिया है, क्या उसका पॉइंट ऑफ व्यू है कि वो पाकिस्तान वाले ग्रुप में खेलेगी, एशिया कप खेलेगी या नहीं खेलेगी, और 25-26 जुलाई को इसको फाइनलाइज करना है, उससे पहले पहले उन्हें बताना पड़ेगा। क्योंकि पहले यही कहा गया था कि बीसीसीआई पाकिस्तान से नहीं खेलेगी, एक ग्रुप में नहीं रहेंगी। लेकिन जहाँ पे सवाल है कि अगर एशिया कप में ये पाकिस्तान से नहीं भी खेलते, अगर इंडिया एशिया कप को मिस कर देता है कि इसमें पाकिस्तान है, हम नहीं खेलेंगे, तो फिर आईसीसी टूर्नामेंट में क्या होगा? उसमें भी प्रॉब्ली पाकिस्तान इंडिया पिछले कोई 10-12 साल से एक ही ग्रुप में रहते हैं, उन्होंने मैच खेलना होता है। तो अगर यहाँ पे एशिया कप में नहीं खेले, तो फिर आईसीसी टूर्नामेंट्स में क्या होगा? चलें, फॉर एग्जाम्पल हो सकता है कि पाकिस्तान इंडिया को एक ग्रुप में ना रखें आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में। आगे चल के इनका वो जो सुपर 4 होता है, सुपर 8 जिसको कहते हैं, 4-4 टीमों के 2 ग्रुप बने होते हैं, उसमें अगर इनका मुकाबला हो गया, तो फिर क्या कहा जाएगा? आगे इनका सेमीफाइनल, फाइनल में कहीं टाकरा हो जाता है, मतलब कोई भी टीम आगे जा सकती है, कोई भी है। मतलब पाकिस्तान से कोई तवक्को नहीं कर रहा था कि ये अमेरिका से हार के बाहर हो जाएगी। न्यूजीलैंड की टीम से कोई तवक्को नहीं कर रहा था। अफगानिस्तान से कोई तवक्को नहीं कर रहा था कि वो सेमीफाइनल खेलेगी 2024 के T20 वर्ल्ड कप का। तो कुछ भी हो सकता है ना, क्रिकेट में तो कुछ भी पॉसिबल है। तो उसमें फिर इसको कैसे डिसाइड किया जाएगा, कैसे इसको लेकर जाएगा, ये चीज़ काफ़ी अजीब सी होगी मेरे हिसाब से, क्योंकि आप ज़्यादा मिक्स नहीं कर सकते। मैंने जैसे वीडियो में बताया था कि पाकिस्तान हॉकी टीम एशिया कप खेलने इंडिया जा रही है, इंडिया को पाकिस्तान के हवाले से कोई इशू नहीं है। तो मोस्ट प्रोबेबली एशिया कप जो अब दुबई में हो रहा है, उसके हवाले से कोई इशू नहीं होगा। वेन्यूज़ के हवाले से जो बात की जा रही है वो यही है कि वही 3 वेन्यूज़ हैं, दुबई है, शारजा है, अबू धाबी है। टीम इंडिया शारजा में नहीं खेलेगी, दुबई और अबू धाबी में ही अपने जो उसके मैचेज़ हैं उसको खेलेगी, और वहीं पे अपने हिसाब से इसको डिसाइड किया जाएगा। और यहाँ पे जो टाइम के हवाले से डिटेल्स आ रही हुई है कि पाकिस्तानी वक़्त के मुताबिक ये रात को तकरीबन 7:30 इंडिया वक़्त के बजे ये T20 मैच शुरू होगा, और दिन में एक ही T20 रखा जाएगा, क्योंकि गर्मी होगी सितंबर में वहाँ पे पहले भी 2022 का एशिया कप T20 फॉर्मेट में हुआ था, तो उसमें प्लेयर्स को क्रैम्प पड़ गए थे। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखा जाएगा, इसको देखा जाएगा। और लेकिन अगर मेरे पर्सपेक्टिव से पूछे ना, तो मैं तो कहता हूँ कि एशिया कप होना चाहिए, पाकिस्तान इंडिया को एक ही ग्रुप में होना चाहिए, और इनके आगे मैच भी होने चाहिए। अब लास्ट में ये जो मेरे कुछ कमेंट्स किए थे दोस्तों ने कि आप ये दिक्कत का लफ्ज़, समस्या का, ये जो आप समय का वक़्त यूज़ वर्ड्स यूज़ करते हैं, शब्द यूज़ करते हैं हिंदी के, तो इसको ना यूज़ किया करें, आप उर्दू को यूज़ किया करें। मैं यहाँ पे ना, मैंने कुछ बातें हैं। पहले ये है कि यार हिंदी और उर्दू दोनों एक ही जगह से निकले हुए हैं। मतलब उर्दू भी उसी उत्तर प्रदेश की है, हिंदी भी उसी उत्तर प्रदेश की है। मतलब अगर आप पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में देखें, तो यहाँ पे पंजाबी, सिंधी, सराइकी, बलोची, ब्राह्वी, कश्मीरी, पख्तून, पश्तो जो बोली जाती है, वो सब यहाँ की लोकल लैंग्वेज है ना, बुझ जाती है। हमारे यहाँ कम्युनिकेशन के लिए उर्दू को यूज़ किया जाता है, और जब हम यूट्यूब पे काम करते हैं, हम यूट्यूब पे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे वीडियोस बनाते हैं, तो यहाँ पे हमें सिर्फ पाकिस्तानी नहीं देख रहे होते हैं, हमें इंडियंस भी देख रहे होते हैं। और उर्दू और हिंदी में ज़्यादा फ़र्क भी नहीं है, बस यही है कि एक कौवा है, एक कौवे को काला रंग किया हुआ है, एक को वाइट रंग किया हुआ। मतलब कि अगर एक शख्स आपके सामने हिंदी बोल रहा होगा ना, तो आप उसको समझ लेंगे। पाकिस्तान में सभी लोग इंडियंस की फिल्म देखते हैं, समझ लेंगे। इंडिया में पाकिस्तान के ड्रामास देखे जाते हैं, वो भी पाकिस्तान की उर्दू समझ लेंगे। तो बेसिकली कौवा है, उसको थोड़ा-सा रंग अलग किया हुआ है, एक को वो संस्कृत का किया हुआ है, एक को उर्दू का किया हुआ है, एक को मुसलमानों की बना दिया है, एक को हिंदुओं की बना दिया है। ज़बान का तो कोई रिलीजन नहीं होता ना, ज़बान का तो कोई मज़हब नहीं होता, बल्कि मैं तो इस चीज़ के हक़ में हूँ कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा ज़बानें सीखनी चाहिए। मेरी भी इच्छा है कि मैं बंगाली सीखूँ, लंका की तमिल ज़बान है वो सीखूँ, पश्तो सीखूँ, फ़ारसी सीखूँ। ज़बानों में नहीं है, तो ये तो आपकी वैरायटी होती है, वोकैब्युलरी आपकी इम्प्रूव होती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लैंग्वेज अपने वर्ड में यूज़ करते हैं।
आप लोगों से ज़्यादा अच्छे तरीके से कम्युनिकेट करते हैं। और जो आखिरी बात है वो ये है कि यार सरकारें लड़ती रहती हैं, लेकिन इश्यू चलते रहते हैं, लेकिन पब्लिक को एक खास लिमिट तक जाना चाहिए, क्योंकि आम जनता का तो इसमें कुछ भी नहीं होता ना। आप भी इस मामले में आज़ाद हैं, इंडिया वाले भी आज़ाद हैं। तो इनके रिलेशंस हैं आपस में, वो एक खास हद से ज़्यादा ख़राब नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लोगों को प्यार बाँटना चाहिए। आप जितना मर्ज़ी लड़ लें, एट द एंड प्यार ही होता है। आप एट द एंड आपको सुलह ही करनी पड़ती है। तो उम्मीद है स्पोर्ट्स कासिम सीम की एशिया कप 2025 के हवाले से वीडियो पसंद आई होगी। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्रिया।